जंगल की सुबह हमेशा सुंदर होती है, लेकिन कोमल चिड़िया के लिए ये सुबह एक अनोखा मोड़ लेकर आई। कोमल चिड़िया नदी के किनारे अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढ रही थी कि तभी उसे नदी के किनारे रेत के बीचों बीच कोई चीज चमकती हुई नजर आती है। अरे, ये क्या है जो इतना चमक रहा है? ऐसा कहते हुए चिड़िया आगे बढ़ती है और रेत को वहां से हटाती है। नीचे से एक बहुत ही सुंदर हीरों से भरा हुआ सुनहरी हार निकलता है। ए ऊपर वाले, इतना सुंदर हार! ये तो किसी मल्लिका का लगता है। जरूर यहाँ से गुजरते हुए किसी इंसान का गिरा होगा। मुझे ये हार तोते के पास लेकर जाना चाहिए, वही इसके असल मालिक को ढूंढ सकता है। ऐसा कहते हुए चिड़िया वो हार उठाती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं ऊंचे सूखे पेड़ पर बैठी बिजली का भी ये सब देख रही थी। बिजली का भी जो हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर रखती थी, इस हार की चमक देखकर दंग रह जाती है। अरे वाह, ये हार मुझे मिल जाए तो मैं पूरे जंगल की मल्लिका बन जाऊंगी। कोमल जैसी छोटी चिड़िया भला इस कीमती चीज की क्या कदर जाने। ये हार तो मेरे गले पर ही होना चाहिए। ऐसा कहते हुए बिजली का भी तेजी से उड़ती है और रास्ते में ही चिड़िया को रोक लेती है। बिजली का भी अपनी चाल चलती है और कोमल को मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। अरे कोमल बहन, ये कितना भारी हार है, तुम ये हार उठाकर थक जाओगी। लाओ, ये मुझे दो, मैं उठा लेती हूँ। आखिर हम दोनों पड़ोसी हैं, मैं इसे इसकी जगह तक पहुँचा दूंगी। शुक्रिया बिजली बहन, लेकिन ये अमानत है और अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा पाप है। मैं इस हार को तोते के पास लेकर जा रही हूँ, तोता ही इसको असल मालिक तक पहुँचा देगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। ये छोटी चिड़िया ऐसे नहीं मानेगी, अब तो मुझे अपनी चाल चलनी ही होगी। बिजली का भी हिम्मत नहीं हारती, वो शॉर्टकट रास्ते से उड़कर तोते के पास पहले पहुँच जाती है और वो अपनी आंखों में झूठे आंसू भरकर रोने लगती है। क्या हुआ कवि बहन, क्यों इतना रो रही हो? तोते, अब तुम ही हो जो मेरा इंसाफ कर सकता है। मैं नदी पर नहा रही थी, ये कोमल चिड़िया ने मेरा खानदानी हार छीन लिया। अब वो इसे तुम्हारे पास लाएगी और ये कहेगी कि ये इसे मिला है। वो हार मेरी माँ ने मुझे दिया था, अगर वो हार गुम हो गया तो मैं अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी। प्लीज तोते भैया, अब तुम ही हो जो मेरा हार मुझे वापस दिलवा सकते हो। तभी कोमल चिड़िया थकी हारी वहाँ पहुँचती है और वो तोते को सारी बात बताती है। लेकिन चिड़िया बहन, बिजली का दावा है कि ये हार उसका है। कोमल, तुम्हारा क्या कहना है? नहीं नहीं तोते भैया, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सच कह रही हूँ। ये हार मुझे रेत में पड़ा मिला था। बिजली ही झूठ बोलकर ये हार लेना चाहती है। चीकू तोता हार को गौर से देखता है और फिर एक बड़ा सा पत्थर कबूतर से मंगवाता है। चीकू तोता बहुत समझदार था। वो बरसों के तजुर्बे से जान गया था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। तोता एक ऐसी चाल चलता है कि झूठे का चेहरा बेनकाब हो जाए। ये हार आम हार नहीं है, ये जादुई हार है। मैंने इस हार के बारे में एक किताब में पढ़ा था। जो इस हार का असल मालिक है, वो जैसे ही इसे पहनेगा तो पूरी दुनिया का स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन उसे मिलेगा। और अगर किसी चोर ने इसे पहन लिया तो उसकी गर्दन में खारिश शुरू हो जाएगी और जो कभी खत्म नहीं होगी, और साथ ही साथ उसके पंख भी नीले हो जाएंगे। बिजली कपी के चेहरे पर तो खौफ के साए लहराने लगते हैं। वो अपने परों को खुजाने लगती है। क्योंकि बिजली बहन, ये हार तो तुम्हारा है, इसलिए तुम ही इसे पहले पहनकर दिखाओ। बिजली कभी घबरा जाती है। तोते भैया, अब मुझे याद आया, मेरा हार तो चांदी का था, ये सोने का है। शायद मैंने ही गलती से इसे अपना हार समझ लिया। हो ना हो मेरा हार मेरे घर पर ही होगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वहाँ से तेजी से भागती है और पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। चिड़िया बहन, देखा, ये कभी झूठ बोल रही थी, ये हार उसका नहीं था, मुझे सब मालूम था। तभी बुलबुल वहाँ दौड़ी आती है। चिड़िया बहन, तोते भैया, नदी के पास एक इंसान है और वो रो रहा है। लगता है
तोते भैया ये हार उसी का होगा, चलिए हम चलते हैं वहाँ। फिर कोमल चिड़िया और चीकू तोता वो सोने का हार लेकर वहाँ से उड़ते हैं और नदी के पास जाते हैं। नदी के पास एक अमीर ताजर इंसान रो रहा था, वो अपना हार ढूंढ रहा था। क्या हुआ इंसान, तुम क्यों रो रहे हो? मैं अपना एक हीरो से जड़ा हुआ हार ढूंढ रहा हूँ। कल मैं और मेरी पत्नी यहाँ से गुजर रहे थे, तभी मेरी पत्नी का वो हार यहीं गिर गया। उसी को ढूंढते हुए मैं यहाँ आया हूँ। ये सुनकर कोमल चिड़िया वो हार इंसान को वापस लौटा देती है। इंसान, ये लो अपनी अमानत, ये हार मुझे मिला था। सच्चाई का सफर मुश्किल जरूर होता है, लेकिन इसका अंजाम हमेशा मीठा होता है। हार का मालिक अपनी कीमती चीज वापस पाकर इतना खुश होता है कि वो कोमल के लिए एक खास महफूज घोंसला और जिंदगी भर के लिए बेहतरीन भोजन का इंतजाम कर देता है। देखा चिड़िया बहन, ईमानदारी का फल हीरो से भी ज्यादा कीमती होता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बादल जान, ये तुम्हारी माँ कब तक ऐसे घोंसले में पड़ी रहेंगी? और वो तुम्हारी डायन जैसी पत्नी हर समय सास की खिदमत करती रहती है। तुम कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी माँ सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दे, और फिर हम दोनों ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे और शहर वाली जंगल जाकर शादी कर लेंगे। हाँ हाँ नीली जी, तुम चिंता नहीं करो। अब मैं माँ के साथ ऐसा व्यवहार करूँगा कि माँ खुद कहेगी मुझे नदी में फेंक आओ। तोते भैया, देखा आपने, ये काली डाइन हमारे बादल भैया को बहकाकर उसके घर को बर्बाद कर रही है। और वो बेचारी बिजली, उसे तो खबर ही नहीं कि इसका पति क्या कर रहा है। चिड़िया बहन, अब वक्त आ गया है डॉक्टर चीकू की एंट्री का। अब मैं माँ जी का ऐसा इलाज करूँगा कि बुखार बादल कफे को चढ़ जाएगा। हाय ओए, मेरी कमर, मेरा सर, लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। बादल बेटे, मेरी तिजोरी की चाबी संभाल कर रख ले। जी माँ, आप चिंता नहीं करें, मैं चाबी संभाल लेता हूँ। बस आप आराम से आंखें बंद करके घोंसले में लेटी रहे। लेकिन दोस्तों, बादल कफे की माँ भी इतनी भोली नहीं थी। वो तो दरअसल नकली बुखार का ड्रामा कर रही थी, ताकि ये देख सके इनके पीछे कौन खुश होता है और कौन रोता है। चीकू तोता डॉक्टर बनकर और चिड़िया नर्स बनकर वहाँ आ जाते हैं। हट जाओ, शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर MBBS चीकू बोले बहुत सच। आ गया है माँ जी, आपका बुखार मामूली नहीं, ये तो काई वायरस है। ये बात सुनकर बादल का पा घबरा जाता है। क्या तोते डॉक्टर, ये खतरनाक है। तभी चिड़िया बोलती है, हाँ बहुत खतरनाक। इसका इलाज सिर्फ ये है कि घर वालों को 24 घंटों तक भूखा रहना पड़ेगा और घर में जो भी भोजन है वो हमें देना होगा। फिर चीकू तोता एक लंबी लिस्ट बादल कफे को देता है। बादल, अगर अपनी माँ को बचाना है तो अभी जंगल जाओ और ये नीली चोंटी का पसीना और बंदर की दाढ़ी का बाल लेकर आओ, जल्दी करो। मम्मा, मैं क्यों जाऊं? बादल बेटे, क्या तू अपनी माँ की जान नहीं बचाना चाहता? हाँ माँ, मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ। फिर बादल का पा वहाँ से उड़ता है। वो पहाड़ों की ओर जाता है, जहाँ वो एक सोते हुए बंदर का बाल निकालने लगता है। तभी बंदर की आँख खुल जाती है और वो बादल कफे को दबोच लेता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बंदर बादल की पिटाई करता है। बादल कप्पा बहुत मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से भागता है। इसी लड़ाई में बादल कप्पे की पूंछ वही रह जाती है और वो बिना पूंछ के ही वापस जंगल की तरफ भागता है। रास्ते में वो नीली कपी के पास जाता है। हाय हाय बादल, मेरी जान, तुम्हारी पूंछ के पर कहाँ गई? नीली, वो बहुत लंबी कहानी है, तुम्हें बाद में सुनाऊंगा। अच्छा बादल, मैंने सुना है तुम्हारी माँ मरने वाली है, इसलिए मैं जंगल के बाजार जा रही हूँ कोई न्यू डिजाइनर कपड़े लेने। जब तुम्हारी माँ मरेगी तो सभी पक्षी आएंगे, उन सभी पक्षियों के सामने तुम्हारी जान सबसे सुंदर लगनी चाहिए। हाँ नीली जी, तुम जैसा चाहो वैसा करो। फिर बादल का बा अपने घर चला जाता है। हाय हाय बादल, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है?
क्या तुम लाई हो बंदर का बाल? नहीं तोते डॉक्टर, वो बंदर ने मुझ पर हमला कर दिया। देखो मेरी पूंछ भी तोड़ दी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, इस वायरस का एक और इलाज है। फिर चीकू तोता एक कड़वा शरबत तैयार करता है और बादल से कहता है, बादल, अब ये शरबत तुम पियोगे तभी इसका असर तुम्हारी माँ को पहुँचेगा, क्योंकि तुम इनका खून हो। बादल कौवा अपनी माँ के सामने कुछ बोल नहीं सकता था। वो चुपचाप कड़वा शरबत पीता है। तभी इसकी आंखें लाल होती हैं और वो उछलने लगता है। अरे ओ तोते, ये क्या पिलाया है तुमने? मेरा तो पूरा शरीर जल रहा है। ये सब देखकर बिजली का बीबी हंसने लगती है। वो तो चुपचाप अपनी सास के पाँव दबाए जा रही थी। बेटे, तुझे अपने शरीर की पड़ी है, क्या तू मेरी मौत का इंतजार कर रहा है? बस बस बस, अब बहुत हो गया, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अब ये बुढ़िया मरती है तो मर जाए, मुझे इससे क्या, मुझे तो ये जायदाद चाहिए। ये सुनते ही सावित्री अपने घोंसले से उठ जाती है और एक बड़ा डंडा उठाकर बादल कौवे की खूब पिटाई करती है। अगर तू मेरा बेटा है तो मैं भी तेरी माँ हूँ। तुझी को आजमाने के लिए मैंने ये सारा खेल खेला था। अगर तू मेरी कदर करता तो पूरी जायदाद तेरी होती, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैंने अपनी पूरी जायदाद अपनी बहू बिजली के नाम कर दी है और तू निकल जा मेरे घर से। ऐसा कहते हुए सावित्री बादल कौवे को घर से निकाल देती है। तोते और चिड़िया, आज तो तुम दोनों ने कमाल कर दिया। तुम्हारी डॉक्टरी ने तो मुर्दा में भी जान डाल दी। ऐसा कहते हुए वो सब हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, सावित्री का बुखार तो नकली था, लेकिन बादल को जो मार पड़ी वो बिल्कुल असली थी। बिजली कौवे की सेवा रंग लाई और तोते की फीस हरी मिर्चों से पक्की हो गई। माता पिता की सेवा में ही बरकत है और लालच का अंजाम हमेशा कड़वा होता है, जैसे नीम का शरबत। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कोमल चिड़िया की छत में एक छेद था। बारिशों के दिन थे। कोमल चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ अपने घोंसले में लेटी हुई थी। बच्चों, इस छेद से तो बारिश अंदर आ रही है। आज तो मैंने बाल्टी रख दी है, कल बारिश रुकते ही हम वो छेद बंद कर देंगे। तभी चिड़िया की बड़ी बेटी नीना अपनी माँ से कहती है, हाँ मम्मा, बारिश सीधा अंदर आती है और ठंड भी बहुत लगती है। कल हम तीनों बहनें जाकर जंगल से सूखे पत्ते ले आएंगी और फिर आप इस छेद को बंद कर देना। हाँ हाँ मम्मा, हम सब मिलकर काम करेंगी। हाँ हाँ, मेरी तीनों बहादुर बेटियाँ अब मेरे साथ काम करवाएंगी। वो रात तेज बारिश में गुजर जाती है। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। चलो चुन्नी मुन्नी, जब तक माँ दाना लेकर आती है हम पत्ते ले आते हैं। फिर वो तीनों बहनें वहाँ से उड़ जाती हैं। रास्ते में उन्हें एक पेड़ मिलता है जिसके पत्ते बड़े थे। मीना दीदी, इस पेड़ के पत्ते तो बहुत बड़े हैं, ये हमारे काम आ जाएंगे। हाँ मुन्नी, ये पत्ता ठीक है। फिर वो तीनों बहनें उस पेड़ के 3 पत्ते तोड़ती हैं और अपने घर चली जाती हैं। कोमल चिड़िया भी दाना लेकर आ चुकी थी और वो बच्चों के लिए भोजन बना रही थी। मेरी बेटियों, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मम्मा, ये देखिए, हम तीनों पत्ते ले आई हैं। आप ये पत्ते छत पर लगा दें। ठीक है बीना, तुम अपनी दोनों बहनों को भोजन दो, मैं ये पत्ते छत पर लगा देती हूँ। फिर मामा चिड़िया वो पत्ते लेकर अपनी छत के ऊपर चली जाती है और वो पत्ते छत पर लगाने लगती है। बादल, अरे ओ बादल, कहाँ मर गए हो? जरा बाहर आओ। क्या हो गया है बिजली? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हो? बादल, ये देखो, किसी ने मेरे पेड़ के 3 पत्ते चुरा लिए हैं। हाँ बिजली, कुछ देर पहले यहाँ चिड़िया की तीनों बेटियाँ बैठी थी, हो ना हो वही पत्ते चुरा कर ले गई हैं। अच्छा, मैं अभी जाती हूँ और पूछती हूँ उन छोटी चिड़ियाओं से। फिर बिजली कभी गुस्से में चिड़िया के घर की ओर जाती है। अरे ओ चिड़िया, किससे पूछकर तुम्हारी बेटियाँ मेरे पेड़ से पत्ते तोड़ कर लाई हैं? क्या बिजली, मेरी बेटियाँ ये पत्ते तुम्हारे पेड़ से लाई हैं? हाँ हाँ, जाकर देख लो, मेरे पेड़ के 3 पत्ते गायब हैं। बिजली बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर मेरी बेटियाँ पत्ते ले भी आई हैं, वैसे भी हवा से पत्ते तो गिर ही जाते हैं।
हवा से गिरते हैं तो गिर जाएं, लेकिन मैं किसी पक्षी को अपने पेड़ से पत्ता नहीं तोड़ने दूंगी। ऐसा कहते हुए बिजली का भी चिड़िया से वो तीनों पत्ते छीनकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, हमें क्या मालूम था कि बिजली आंटी 3 पत्तों का गुस्सा करेंगी और अपने पत्ते वापस ले जाएंगी। अगर हमें मालूम होता तो हम तीनों बहनें वहाँ न जाती। मीना बेटी, आपको तो पता है ना कि वो कितनी लड़ाकी है। अच्छा, अब तुम मुन्नी को साथ लेकर जाओ और किसी और पेड़ से पत्ता तोड़ लाओ। फिर मीना और मुन्नी अपने घर से निकलती हैं। वो उड़ते उड़ते घने जंगल की दूसरी ओर चली जाती हैं। वहाँ एक पीपल का पेड़ था। मुन्नी, ये पेड़ ठीक है, इसके पत्ते भी बड़े हैं। खबरदार, अगर तुमने मेरे पेड़ से पत्ते तोड़े तो ये पेड़ मेरा है। एक बुलबुल वहाँ आकर उन्हें पत्ते तोड़ने से मना कर देती है। बुलबुल आंटी, मैं आपके पेड़ के पत्ते नहीं तोड़ूंगी, लेकिन हमेशा दिल बड़ा रखें। ऐसा कहते हुए मीना अपनी छोटी बहन मुन्नी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब मीना चिड़िया अपनी बहन को लेकर पहाड़ों के उस पार जाती है, जहाँ कुछ केलों के पेड़ थे। मुन्नी, पहले मैं आवाज लगाकर देखती हूँ, कहीं ये पेड़ भी किसी पक्षी का ना हो। कोई है? मैं इस केले के 2 पत्ते तोड़ने वाली हूँ। अगर किसी का ये पेड़ है तो मुझे बताए। लेकिन वहाँ से कोई भी आवाज नहीं आती। फिर मीना चिड़िया और मुन्नी चिड़िया दोनों मिलकर केले के एक बड़े बड़े पत्ते तोड़ लेती हैं और वो अपने घर की ओर चली जाती हैं। ये देखिए मम्मा, हम केले के पत्ते लाई हैं। मीना, ये तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। ये पत्ता तो बहुत बड़ा है। फिर कोमल चिड़िया वो केले के पत्ते अपनी छत पर लगाकर छेद बंद कर देती है। उस रात जंगल में बारिश फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन चिड़िया का परिवार अब अपने घोंसले में आराम से बैठा हुआ था, क्योंकि बारिश का पानी घर में नहीं आ रहा था। कोमल चिड़िया ने लकड़ियाँ जलाई हुई थी, उनका घर गर्म हो जाता है। मम्मा, आज तो हमारा घर गर्म है और मुझे जरा भी ठंड नहीं लग रही। हाँ मम्मा, मीना बहन ठीक कह रही है। वो बिजली आंटी बहुत गंदी है, उन्होंने हमें एक भी पत्ता नहीं दिया था। मुन्नी, ऐसा नहीं कहते। अगर उसने हमें पत्ते नहीं दिए तो फिर क्या हुआ? देखो, ऊपर वाले ने हमारी मदद की और हमें उससे अच्छे पत्ते मिल गए। उस रात बिजली कव्वी और बादल कव्वा अपने घर में सोए हुए थे कि उनकी छत से पानी टपकने लगता है। उठो बादल, उठो, मेरे घोंसले में पानी टपक रहा है। बिजली, जाओ अपने पेड़ से पत्ते तोड़कर लगा दो, मुझे नींद आ रही है। बिजली कव्वी अपने घर से निकलती है और पत्ते तोड़कर अपनी छत पर लगाने लगती है, लेकिन छेद बहुत बड़ा था और पत्ते छोटे थे। अब क्या करूं? अगर इस छेद को बंद ना किया तो घर में पानी भर जाएगा। फिर बिजली कव्वी वहाँ से उड़ती है और चिड़िया के घर के पास जाती है, जहाँ वो चिड़िया की छत को देखकर हैरान होती है, क्योंकि चिड़िया की छत पर बहुत बड़े बड़े पत्ते थे। मैं चिड़िया से पूछती हूँ कि वो केले का पत्ता कहाँ से लाई थी। बिजली कव्वी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, तुम्हारे घर की छत की तरह मेरी छत भी टपक रही है। मुझे भी किसी बड़े केले के पत्ते की जरूरत है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये बड़ा केले का पत्ता कहाँ से मिलेगा? क्यों बिजली आंटी, हम क्यों बताएं? आपको याद है जब आप मेरी मम्मा से अपने पत्ते छीन कर ले गई थी? मीना, प्लीज बता दो, मैं मर जाऊंगी। मेरे घोंसले में पानी टपक रहा है। मीना बेटी, जो आपके साथ बुरा करे आप उसके साथ अच्छाई करो। अगर आप भी बुरा सोचोगे तो उसमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा? आप बिजली आंटी के साथ जाएं और उन्हें केले के पेड़ से पत्ते तोड़ दे। फिर मीना अपनी माँ की बात मानकर बिजली के साथ जाती है और उसे केले के पत्ते तोड़ देती है। मीना बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन तुमने अच्छाई से मेरा दिल जीत लिया। फिर बिजली कव्वी वो केले का पत्ता ले जाकर अपने घर की छत पर लगा देती है। प्यारे दोस्तों, हमेशा दूसरों के साथ भलाई करो। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में कई दिनों से बारिशें लगातार हो रही थी। बादल जी, इन बारिशों के दिनों में मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। मैं क्या करूं? मेरा भूख से बहुत बुरा हाल है। बिजली, रसोई में कुछ पड़ा है खाने को? हाँ, रसोई में मिर्ची के अलावा कुछ भी नहीं पड़ा, सब कुछ खत्म हो गया।
वो गंदी आंखों वाला कबूतर मुझे हजार हजार बातें सुनाएगा। उसके पास मीठा फल तो है, मैंने देखा था, वो अभी अभी लेकर जा रहा था। अच्छा, अगर कबूतर के पास मीठा फल है तो मैं जाती हूँ, मैं किसी न किसी तरह वो मीठा फल ले ही आऊंगी। फिर बिजली कभी अपने घर से निकलती है और वो कबूतर के घर की ओर जाती है। बबली, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं सीधा फल के पेड़ की ओर गया और मुझे ये मीठा फल मिल गया। अगर ना मिलता तो हम दोनों को आज भूखे ही रहना पड़ता। कबूतर, मेरे सुंदर कबूतर भाई, जरा दरवाजा खोलना। बबली, ये तो बिजली कभी की आवाज है, वो इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या करने आई होगी। फिर बंटी कबूतर दरवाजा खोलता है। कबूतर भैया, मेरा भूख से बुरा हाल है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। है, आपके घर में एक मीठा फल है, मुझे सब मालूम है। लेकिन वो फल तो मैं और बबली खाने ही वाले थे। अगर खाने नहीं देना तो मुझे एक नजर देख ही लेने दो वो मीठा फल। ठीक है, चलो देख लो। फिर कबूतर बिजली कभी को घर के अंदर ले जाता है। ये मीठा फल तो बहुत स्वादिष्ट होगा। बिजली बहन, अगर हमें कोई और मीठा फल मिला तो हम आपको भी जरूर देंगे। अरे ये क्या, वो देखो कबूतर, तुम्हारे मटके के पीछे चूहा है। जैसे ही वो पति पत्नी पीछे मुड़कर देखते हैं तो बिजली कभी उनका मीठा फल लेकर वहाँ से भाग जाती है। रुको रुको दुष्ट कवि, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कबूतर भी बिजली कभी के पीछे भागता है, लेकिन बिजली कभी झाड़ियों में जाकर छुप जाती है। मैं कितनी मुश्किल से मीठा फल ढूंढ कर लाया था, बेशर्म कवि छीन कर ले गई। फिर कबूतर वापस घर चला जाता है और बिजली कभी कबूतर से छुपते हुए वापस अपने घर चली जाती है। शाम के बाद कबूतर और कबूतरी मानो चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, अगर तुम्हारे पास कुछ दाने हैं तो हमें दे दो, हम बहुत भूखे हैं। लेकिन कबूतर भैया, आप तो सुबह मीठा फल लाए थे। चिड़िया बहन, क्या बताऊं, वो मीठा फल तो वो दुष्ट काली कवि हमसे छीन कर भाग गई। ये सुनकर मानो चिड़िया हंसने लग जाती है। कबूतर भैया, वो कौवा और कवि तो हर समय भूखे ही होते हैं। कल बादल कव्वे ने तोते से भी फल छीन लिया था। फिर मानो चिड़िया कबूतर और कबूतरी को कुछ दाने दे देती है। वो दोनों पति पत्नी दाने लेकर अपने घर चले जाते हैं। बिजली कवि आधे से ज्यादा फल खुद खाती है और बाकी बचा हुआ बादल कव्वे को दे देती है। बिजली, मेरे लिए इतना सा फल, इससे भला मेरा क्या होगा। अच्छा, इतनी भूख लगी थी तो खुद जाकर ले आते। अब मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर बिजली कवि अपने घोंसले में आराम से सो जाती है। दूसरे दिन मानो चिड़िया और कबूतर उड़ते हुए इंसानों की बस्ती की ओर जाते हैं। किसान की पत्नी छपरे के नीचे बैठी मीठा हलवा बना रही थी। चिड़िया बहन, किसान की पत्नी बहुत दयालु है, अगर हम उससे मीठा हलवा मांगे तो वो हमें जरूर देगी। हाँ कबूतर भैया, लेकिन हो सकता है कि हलवा थोड़ा हो। फिर चिड़िया और कबूतर किसान की पत्नी के पास जाते हैं। माँ जी, बारिश की वजह से दाना बहुत मुश्किल से मिलता है, हम भूखे हैं, हमें भी थोड़ा सा मीठा हलवा दे दे। चिड़िया, मेरी माँ और बहन आ रही है, इसलिए हलवा थोड़ा है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें हलवे का सामान दे देती हूँ, तुम घर जाकर मीठा हलवा बनाकर खा लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है चिड़िया बहन, बहुत मजा आएगा ऐसी बारिश में मीठा हलवा बनाने का। फिर किसान की पत्नी एक पोटली में उन्हें हलवे का सामान दे देती है। चिड़िया और कबूतर वो पोटली लेकर अपने जंगल वापिस आ जाते हैं। वो सीधे कबूतर के घर जाते हैं। बबली बहन, मीठा हलवा तुम बनाओगी या मैं बनाऊं? मानो बहन, मैं मीठा हलवा बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ, आप बैठो, मैं बनाती हूँ। बबली कबूतरी रसोई में आग जलाती है और मीठा हलवा बनाना शुरू करती है। बादल, बादल उठो, मुझे कबूतर के घर से मीठे हलवे की खुशबू आ रही है। क्या ऐसे मौसम में कबूतर ये हलवे का सामान कहाँ से लाया होगा? जरूर ये खुशबू किसी और के घर से आ रही होगी। बादल जी, तुम जाओ, एक बार जाकर तो देखो। फिर बादल कौवा अपने घर से निकलता है और खिड़की से जाकर देखता है।
कबूतर, कबूतरी और मानो चिड़िया सभी मिलकर मीठा हलवा खा रहे थे। चिड़िया बहन, तुम सब क्या खा रहे हो? काले कौवे, तुम भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं लाठी उठा लूँगा। कबूतर भैया, इतना गुस्सा मत करे। चिड़िया बहन, थोड़ा सा हलवा मेरे पंख पर डाल दो। अच्छा, अपना पंख आगे करो। फिर बादल कौवा अपना पंख खिड़की से आगे करता है। मानो चिड़िया गरम गरम हलवा कौवे के पंख पर रख देती है। गरम गरम, ये हलवा बहुत गरम है। बादल कौवा जल्दी से वो गरम गरम हलवा खा लेता है और उसकी चोंच भी जल जाती है और फिर वहाँ से भागता है। मैं चल गया, मैं चल गया। जंगल के बीचों बीच बादल कौवे और बिजली कौवे का होटल था, मगर उनके खाने में जरा भी स्वाद नहीं होता था। छी छी कौवो, कितना बकवास खाना है। ऐसा बकवास खाना खाने से अच्छा था कि मैं अपने पेड़ के सूखे पत्ते ही खा लेता। अरे ओए मोटी चूंच वाले, खाना है तो खाओ, वरना भागो यहाँ से। बिजली कौवी, ये जो तुमने इतनी बातें करना सीख ली है ना, इसकी जगह अगर खाना बनाना सीख लेती तो आज शायद तुम्हारे काम आ जाता। फिर चीकू तोता गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। बिजली, सुबह से बैठे मक्खियाँ मार रहे हैं, अब जाकर एक तोता आया था तो वो भी खाए बिना ही चला गया। बादल जी, तुम चिंता ना करो, मेरे पास एक उपाय है। वो है ना मानो चिड़िया, उससे बहुत स्वादिष्ट खाना बनाना आता है। मैं उसके पास जाकर उससे बात करती हूँ। फिर बिजली कौवी मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, वैसे भी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम ऐसा करो कि मेरे होटल पर काम करने लग जाओ। उन दिनों चिड़िया के पास करने के लिए कोई काम भी नहीं था। वो बहुत परेशान थी। उसे अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी थी। हाँ बिजली बहन, आपको तो पता है कि मुझे कितने स्वादिष्ट खाने बनाने आते हैं। आप चिंता नहीं करें, मैं आपके होटल पर बहुत स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। ठीक है चिड़िया, तुम्हें सुबह से लेकर रात तक होटल को अच्छे से संभालना है। मैं तुम्हें महीने की आखिर में अच्छी पगार दूंगी। ठीक है बिजली बहन, मैं सुबह आ जाऊंगी आपके होटल पर। अगली सुबह होते ही मानो चिड़िया बिजली और बादल के होटल पर जाती है और चिड़िया भोजन तैयार करने लगती है। आज वो दाल चावल बना रही थी। बिजली बहन देखना, जो भी पक्षी आएगा आज अपने पंख ही झाड़ता रह जाएगा। चिड़िया, अगर हमारा होटल अच्छे से चलने लगा तो मैं तुझे आधा हिस्सा दूंगी। थोड़ी देर बाद वहाँ कबूतर आता है। चिड़िया उसे दाल चावल देती है। ये तो बहुत मजे के हैं, बहुत मजे के दाल चावल हैं। कौन कहता है कि इस होटल में भोजन अच्छा नहीं मिलता? मेरा तो ये दाल चावल खाकर मन ही नहीं भर रहा। मैं बताऊंगा, मैं इस जंगल के सभी पक्षियों को बताऊंगा कि इस होटल में बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है। वो स्वादिष्ट दाल चावल खाकर कबूतर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। कबूतर जाते ही बाकी पक्षियों को भी बताता है, इसलिए 2-3 पक्षी कौवों के होटल पर भोजन खाने आते हैं। उन सब पक्षियों को भी चिड़िया दाल चावल देती है। वो सब पक्षी मजे से दाल चावल खा रहे थे। शाम हो जाती है। चिड़िया के बनाए हुए दाल चावल सारे ही खत्म हो चुके थे। देखा बिजली बहन और बादल भैया, आज मेरे दाल चावल की वजह से आपके होटल पर कितनी भीड़ थी और आज तो हमारी कमाई भी बहुत ज्यादा हुई है। हाँ ठीक है चिड़िया, जाओ अब जल्दी से सारे गंदे बर्तन धो, फिर ही जाना घर। उन सारे गंदे बर्तनों को चिड़िया एक एक करके धो रही थी कि तभी एक गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी बिजली कौवी गुस्से में आती है और चिड़िया को 2 पंख मारती है। अरे अंधी हो गई हो चिड़िया, मेरा नुकसान कर दिया है, क्या देखकर नहीं धो सकती बर्तन? बिजली बहन, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है ये सब। और हाँ, मैं यहाँ काम करने आई थी। ऐसे काम करने से तो अच्छा है कि मैं ऐसे ही भली। मानो चिड़िया काम छोड़कर वापस अपने घर चली जाती है। बिजली, ये तुमने क्या कर दिया? आज चिड़िया की वजह से ही तो हमारे होटल में कितनी भीड़ थी और तुमने तो चिड़िया को आज काम से ही निकाल दिया। मैंने कब निकाला है उस चिड़िया को, वो खुद गई है छोड़कर। बादल जी, आपको तो पता है जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं कुछ भी नहीं देखती। मम्मा, वो कभी आंटी तो बहुत बुरी निकली। एक ग्लास टूट जाने की वजह से उन्होंने आपको मारा। हाँ मीना बेटी, तभी तो मैंने भी वो नौकरी छोड़ दी। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ कुछ नहीं।
मम्मा, तो अब आप क्या करेंगी? बच्चों, मैंने सोच लिया है, आज के बाद मैं अपने ही दाल चावल का एक ढाबा शुरू करूंगी। मेरे दाल चावल बहुत स्वादिष्ट होते हैं, देखना मेरा कारोबार जल्द ही चल जाएगा। मम्मा, आप अपना ढाबा शुरू करें, मैं और भैया आपका बहुत साथ देंगे। अगले दिन मानू चिड़िया बुलबुल से ढाबा किराए पर ले लेती है और वहाँ अपने दाल चावल का कारोबार शुरू करती है। मम्मा, हम कितनी देर से बैठे हैं लेकिन अभी तक कोई पक्षी नहीं आया। बेटा, अभी किसी को पता थोड़ी ना है कि हमने दाल चावल का कारोबार शुरू किया है। जब एक पक्षी दाल चावल खाकर जाएगा तभी तो वो बाकी पक्षियों को लेकर आएगा। मम्मा, तो हम बताएंगे, मैं और भैया जाकर पूरे जंगल में बताते हैं। फिर वो दोनों बहन भाई पूरे जंगल में आवाजें लगाते हैं। जिसने भी दाल चावल खाने हो वो मेरी मम्मा के ढाबे पर आ जाए। स्वादिष्ट स्वादिष्ट बहुत स्वादिष्ट दाल चावल है हमारे, जो एक बार खाएगा वो पंख चाटता रह जाएगा। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया के ढाबे पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। चिड़िया बहन, जल्दी से दे दो अब दाल चावल, मुझसे और रहा नहीं जाता। ऐसे मानो चिड़िया के सारे दाल चावल बिक जाते हैं और चिड़िया को काफी अच्छा मुनाफा होता है। वहीं कौवा और कवि बैठे